हेलो एवरीवन, विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई 2023 को मनाया गया और यहाँ पर देखा जाए तो हमारे भारत में सबसे ज़्यादा वैश्विक स्तर पर युवा पाए जाते हैं। इस दृष्टिकोण से इस साल का युवा दिवस और भी यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आइए यहाँ पर समझते हैं विश्व युवा कौशल दिवस से संबंधित विशेष तथ्यों को। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, विश्व युवा कौशल के संदर्भ में यहाँ पर फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट का एक कथन है। कहते हैं वह हम हमेशा अपने युवाओं के भविष्य का निर्माण नहीं कर सकते, लेकिन हम भविष्य के लिए अपने युवाओं को तैयार कर सकते हैं। तो विश्व युवा कौशल कुछ इसी पर आधारित है, जहां पर हम अपने युवाओं को सक्षम बनाते हैं, कौशल युक्त बनाते हैं, अलग अलग फील्ड में उन्हें ट्रेन करते हैं ताकि वो फ्यूचर के लिए अपने आप को यहाँ पर ज़्यादा बेहतर तरीके से तैयार पाएँ। इसी संदर्भ में देखा जाए तो विश्व युवा कौशल से संबंधित यहाँ पे कुछ विशेष पहलुओं पर ध्यान देते हैं, तथ्यों को यहाँ पे समझते हैं। देखिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा, ठीक है, ये प्रत्येक वर्ष जो है 15 जुलाई को विश्व भर में विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा 15 जुलाई। इस दिवस को मनाने की जो घोषणा की गई थी 2014 में की गई। और इस उद्देश्य क्या है इस दिवस को मनाने का, विश्व युवा कौशल दिवस, इसके माध्यम से युवाओं में उद्यमिता कौशल अर्थात ऐसा कौशल जो कि उद्योगों को प्रारंभ करने में वहां पर सहयोग करता हो, ठीक है, के विकास करना, देश के विकास हेतु उन्हें रणनीतिक महत्व के प्रति इन युवाओं को जागरूक करना, जो देश के लिए कह सकते हैं स्ट्रेटेजिकली पॉइंट वाइज रणनीतिक दृष्टिकोण से ज्यादा जरूरी है भविष्य में। ऐसे क्षेत्रों में युवाओं को ज्यादा बेहतर तरीके से ट्रेन करना, तैयार करना, ताकि वो देश के काम आ सके भविष्य में। देखा जाए तो युवा कौशल व एसडीजी जो गोल्स हैं उनके संदर्भ में भी इन्हें विशेष ध्यान दिया गया है, महत्व दिया गया है। जैसे कि आप संयुक्त राष्ट्र के एसडीजी लक्ष्य को, सतत विकास लक्ष्य को 4 को देख सकते हैं, जिसमें कहा गया है समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा और सभी के लिए सीखने के अवसरों को सुनिश्चित करने पर केंद्रित होना चाहिए। तो देखा जाए तो यहाँ पर युवाओं को लगातार बेहतर शिक्षा, समावेशी शिक्षा, गुणवत्ता वाली शिक्षा और सीखने के अवसरों को प्रदान करने पर जोर दिया जाता है। भारत के संदर्भ में अगर हम बात करें युवाओं की स्थिति को लेकर के, जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, जैसा कि आप जानते हैं भारत एक विश्व का सबसे युवा देश है वर्तमान समय में। देखा जाए तो सबसे बड़ी जनसंख्या वाला भी देश भारत है। अब इस समय देखा जाए तो भारत विश्व में फर्स्ट रैंक है विश्व की आबादी में, और वहीं युवाओं की भी बात करें तो भारत सबसे युवा देश है दोनों ही संदर्भों में, ठीक है। इसके अलावा हाल ही में प्रकाशित संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNFPA की रिपोर्ट में कहा गया कि भारत की 64% जनसंख्या कौन सी है, 15 से 64 आयु वर्ग की है। 64%, 100 में से मतलब 64 लोग जो हैं वो किस आयु वर्ग में आ रहे हैं, 15 से 64 अर्थात एक कार्यशील जनसंख्या की श्रेणी में आते हैं। जबकि इसमें 26% जनसंख्या कौन से हैं, 10 से 24 आयु वर्ग के बीच है, और 7% जनसंख्या 65 आयु वर्ग के बीच है। युवाओं के कौशल विकास के लिए भारत सरकार द्वारा देखा जाए तो इसलिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे लगातार ध्यान दिया जाता रहा है। भारत सरकार ने पिछले कई वर्षों में कई अलग अलग यहाँ पे योजनाएं प्रारंभ की हैं, जिसके माध्यम से युवाओं को कौशल युक्त बनाया जा सके। तो आइए देखते हैं भारत सरकार के द्वारा ऐसी कौन कौन सी विशेष कार्यक्रम यहाँ पे चलाए गए हैं कौशल को ध्यान में रखते हुए। यहाँ पे देखिए, एक कार्यक्रम भारत सरकार के द्वारा लेकर आया गया प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जो कि 2015 में यहाँ पे इसे प्रारंभ किया गया। और इस योजना के माध्यम से 1 करोड़ युवाओं को उद्योग संबंधित कौशल प्रशिक्षण देना, बेहतर आजीविका के अवसर प्रदान करना, ये यहाँ पर मूलभूत उद्देश्यों के साथ इसे प्रारंभ किया गया, जिसमें युवाओं को कौशल युक्त बनाया जाता था। अलग अलग फील्ड के हिसाब से, उद्योगों की ज़रूरतों के हिसाब से यहाँ पे कोर्सेज प्रारंभ किए गए और उन कोर्सेज में यहाँ पर युवाओं को ट्रेन किया जाता था। इसी तरीके से महिला व्यवसाय प्रशिक्षण कार्यक्रम भी प्रारंभ किया गया, और इस कार्यक्रम को आर्थिक गतिविधियों में महिलाओं को शामिल करने के लिए 1970 में से शुरू किया गया था। तो किस तरीके से जो महिलाएं हैं वो देश की आर्थिक व्यवस्था या अर्थव्यवस्था में योगदान कर सकती हैं, उनको इस तरीके से शिक्षा के माध्यम से कौशल युक्त बनाना, रोजगार परक वहाँ पे उन्हें शिक्षा दिया जाना, और अलग अलग क्षेत्रों में वहाँ पर उन्हें रोजगार के अवसर उपलब्ध कराकर उन्हें आर्थिक तौर पर सशक्त बनाना, क्योंकि महिलाएं आर्थिक तौर पर सशक्त होंगी तो वो देश के अर्थव्यवस्था में अपना योगदान कर सकेंगी। इसके साथ साथ संकल्प कार्यक्रम और कौशल ऋण योजना भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें देखिए, जहाँ पे संकल्प जो कार्यक्रम है, इसके माध्यम से युवाओं को, इसमें देख सकते हैं आप, युवाओं को यहाँ पर विशेष तौर पे ध्यान दिया गया था, जिसमें उनकी गुणवत्ता और बाजार प्रासंगिक प्रशिक्षण देने,
कौशल विकास के लिए संस्थागत तंत्र को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से करीब 19 जनवरी 2018 को इसे प्रारंभ किया गया। तो इस तरीके से यहाँ पर एक कार्यक्रम आपको संकल्प भी प्रारंभ किया गया। कौशल युक्त बनाने के लिए सरकार के द्वारा ऋण योजनाएं भी लेकर आई गई, जिसे कौशल ऋण योजना नाम दिया गया। इसे राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क के अनुसार देखा जाए तो प्रशिक्षण संस्थानों के द्वारा एक प्रमाण पत्र, डिप्लोमा या डिग्री के लिए कौशल ऋण योजना जुलाई 2015 से शुरू की गई। तो यहाँ पर आपको विशेष क्षेत्रों में यदि आप कुछ सीखना चाहते हैं, डिप्लोमा चाहते हैं और आपके पास यदि पैसे नहीं है तो यहाँ पर देखा जाए तो उसके लिए आपको ऋण प्रोवाइड कराया जाता था। आप उसे सीखिए, उसका सर्टिफिकेट यहाँ पर जमा करिए और उसके हिसाब से आपको इन फ्यूचर जो होता था एक ऋण जो होता था वो आपको प्रोवाइड कराया जाता था, ताकि आप कुछ नया सीख सकें और अपने आप के लिए खुद को स्टैंड कर सकें, देश के यहाँ पर विकास में अपना योगदान कर सकें। इसके साथ साथ यहाँ पे देखिए हर वर्ष कोई भी इस तरह के आयोजन होते हैं तो थीम जरूर पूछी जाती है, ठीक है। तो इस वर्ष की थीम यहाँ पे क्या रही वो भी यहाँ पे देख लीजिए। देखिए इस बार की जो यहाँ पर आपको थीम यहाँ पे मनाई गई है 2023 के लिए वो है परिवर्तनकारी भविष्य के लिए शिक्षक, प्रशिक्षकों, युवाओं को कुशल बनाना। ये आपकी थीम है, इसको ध्यान रखना है। इस साल की थीम का ध्यान रखिएगा। हर साल थीम इसलिए रखी जाती है ताकि उसी विषय पर आधारित विशेष रूप से कार्य किए जा सकें, योजनाएं बनाई जा सकें, कार्यक्रम किए जा सकें, रणनीतियां बनाई जा सकें और उस क्षेत्र को यहाँ पर बेहतर बनाया जा सके। जैसे इस साल यहाँ पे जो उद्देश्य था, जो थीम रखा गया, परिवर्तनकारी भविष्य, अर्थात भविष्य को यहाँ पर बेहतर बनाने के दृष्टिकोण से शिक्षकों को, प्रशिक्षकों को और युवाओं को यहाँ पर कुशल बनाना है, क्योंकि ये कुशल रहेंगे तो ये आगे फ्यूचर युवा पीढ़ी को बेहतर बना सकेंगे, बेहतर ट्रेनिंग रणनीतियाँ होंगी और उसके माध्यम से भविष्य के लिए ज़्यादा बेहतर लोगों को तैयार किया जा सकेगा। थीम का जो मकसद है युवाओं को आकार देने में शिक्षकों और शिक्षकों के द्वारा निभाई जाने वाली महत्वपूर्ण भूमिका को भी उजागर करने में, क्योंकि शिक्षक यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण होता है जो युवाओं को भविष्य के लिए बेहतर तरीके से तैयार करने में मदद करता है। तो आज के इस सेशन में इतना ही। नेक्स्ट विषय में ऐसे और ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।